हाय दोस्तों, आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद रचनाएं और उनके लेखक के विषय में बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा 2027 और हाफ ईयरली के लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस पद रचना के लेखक चंदर बरदाई हैं? तो आप सभी को पता होगा कि चंदर बरदाई इन तीन ऑप्शन में से किस रचना के पद लेखक हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन में खुमान रासो, नंबर 2 में परमाल रासो और नंबर 3 में पृथ्वीराज रासो और नंबर 4 में हमीर रासो। तो चंदर बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, पृथ्वीराज रासो। तो हम ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से बीजक नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो आप सभी को पता होगा कि बीजक को लिखने वाले निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 2 मीराबाई और ऑप्शन नंबर 3 रहीमदास, ऑप्शन नंबर 4 कबीरदास। तो बीजक नामक ग्रंथ के रचनाकार कबीरदास हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 को हम करेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आएंगे। निम्नलिखित में से संदेश रासक नामक कृति के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर 1 नरसिंह, ऑप्शन नंबर 2 जगनिक, ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल रहमान और ऑप्शन नंबर 4 केदार भट्ट। तो संदेश रासक नामक कृति के लेखक अब्दुल रहमान है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट ऑप्शन होगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पद्मावत कृति के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर 2 नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर 3 नूर मोहम्मद और ऑप्शन नंबर 4 कबीरदास। तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम करेक्ट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अखरावट के रचनाकार हैं? तो निम्नलिखित में से अब अखरावट के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 उस्मान, ऑप्शन नंबर 2 मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर 3 रहीमदास और ऑप्शन नंबर 4 मीराबाई। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मलिक मोहम्मद जायसी, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 मलिक मोहम्मद जायसी को करेक्ट करेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राग गोविंद कृति के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 मीराबाई, ऑप्शन नंबर 2 कबीरदास, ऑप्शन नंबर 3 केशवदास, ऑप्शन नंबर 4 नरोत्तम दास। तो मीराबाई राग गोविंद कृति की रचनाकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को करेक्ट करेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। सुदामा चरित कृति के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 सूरदास, ऑप्शन नंबर 2 नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर 3 तुलसीदास और लास्ट ऑप्शन नंबर 4 मीराबाई। तो सुदामा चरित्र के लेखक नरोत्तम दास जी हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, इसलिए हम इसको करेक्ट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से रहीम सतसई रचना के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सूरदास, ऑप्शन नंबर 2 रहीमदास, ऑप्शन नंबर 3 केशवदास और ऑप्शन नंबर 4 कबीरदास। ये रहीम सतसई है, इसलिए आपको इसका सेकंड ऑप्शन रहीमदास आपका राइट आंसर होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन को हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मदनाष्टक नामक कृति के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर 2 केशवदास, ऑप्शन नंबर 3 भूषण और ऑप्शन नंबर 4 रहीमदास। मदनाष्टक नामक कृति के लेखक हैं? तो मदनाष्टक लिखी है रहीमदास जी ने, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, इसलिए हम इसको टिक करेंगे रहीमदास को। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 2 रहीमदास, ऑप्शन नंबर 3 केशवदास, ऑप्शन नंबर 4 सूरदास। केशवदास, इसलिए आप राइट आंसर होगा केशवदास। अब हम बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। कवि प्रिया नामक कृति के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीराबाई, ऑप्शन नंबर सेकंड तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3 कबीरदास, ऑप्शन नंबर 4 केशवदास।
तो कवि प्रिया नामक कृति के रचनाकार केशवदास जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, इसलिए हम इसको टिक करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। कवि कल्पतरु नामक कृति के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 केशवदास, ऑप्शन नंबर 2 चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 3 मतिराम और ऑप्शन नंबर 4 भूषण। तो कवि कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, इसलिए हम इसको टिक करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। प्रेम फुलवारी नामक कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सेकंड श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम टिक करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर। प्रेम तरंग कृति के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 मतिराम, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 भूषण, ऑप्शन नंबर 4 केशवदास। तो प्रेम तरंग को लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, इसलिए हम इसको टिक करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कश्मीर सुषमा नामक कृति के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 केशवदास और ऑप्शन नंबर 4 भूषण। तो कश्मीर सुषमा के लेखक श्रीधर पाठक जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, इसलिए हम इसको टिक करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वनाष्टक नामक रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 केशवदास, ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3 श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो श्रीधर पाठक वनाष्टक के रचनाकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 हरिऔध, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, इसलिए हम इसको करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से रीत काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिहारी, ऑप्शन नंबर 2 जायसी, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञेय, ऑप्शन नंबर 4 श्रीधर पाठक। तो रीत काल के कवि हमारे बिहारी जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, इसलिए हम इसको करेक्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। रस कलश नामक कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 हरिऔध और ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। रस कलश के रचनाकार हमारे हरिऔध जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रस कलश के रचनाकार हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कामायनी नामक काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 निराला, ऑप्शन नंबर 2 हरिऔध, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, इसलिए हम इसको करेक्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। करुणालय नामक कृति के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो करुणालय नामक कृति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से अनामिका नामक कृति के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका नामक कृति के रचनाकार हैं, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तुलसीदास नामक रचना के रचनाकार हैं। जो तुलसीदास नामक रचना है उसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो तुलसीदास नामक रचना के रचनाकार आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इसलिए ऑप्शन का आंसर 3 करेक्ट आंसर होगा, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम करेक्ट करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। उत्तरायण नामक
रचना के रचनाकार हैं? तो उत्तरायण नामक रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 केशव दास, ऑप्शन नंबर 3 रहीम दास और ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। उत्तरायण के रचनाकार राम कुमार वर्मा जी हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। राम कुमार वर्मा उत्तरायण के रचनाकार हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। रेणुका कृति के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 हरिऔध, ऑप्शन नंबर 2 मीराबाई, ऑप्शन नंबर 3 भूषण और ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो रेणुका के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। उर्वशी नामक काव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञेय, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत। उर्वशी एक महाकाव्य है, इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर 2 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्न में से आंगन के पार द्वार रचना के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञेय और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। आंगन के पार द्वार रचना के लेखक अज्ञेय जी हैं, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मधुकलश नामक कृति के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन नंबर 3 हरिऔध और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो मधुकलश के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसलिए हम इसको टिक करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ठंडा लोहा नामक कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुन, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञेय, ऑप्शन नंबर 3 धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर 4 वियोगी हरि। तो ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, धर्मवीर भारती। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।